हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स में। आज का जो वीडियो है वो परसेंटेज से रिलेटेड है। इसके पहले जो मैंने परसेंटेज का ये वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने परसेंटेज के 5 टाइप्स क्लियर कर दिए थे और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम छठवां टाइप देखने वाले हैं कि परसेंटेज में किस टाइप से और क्वेश्चन बनते हैं। तो जो छठवां टाइप है वो है परीक्षा संबंधी प्रश्न। देखिए, परीक्षा संबंधी प्रश्न, मतदान से संबंधित प्रश्न और चीनी वाले प्रश्न, ये परसेंटेज से जो ये टॉपिक है इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि क्वेश्चन दिया है, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 20 अंकों से फेल हो गया तथा दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किया है। तो इसमें 3 टाइप की चीजें पूछी सकती हैं। तो आपसे पूछ सकता है पूर्णांक बताइए, या तो पूछ सकते हैं कि पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए थे, या तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि पास होने के लिए कुल कितने प्रतिशत चाहिए थे। तो देखिए, इसकी डायरेक्ट तरीका होता है पूर्णांक फाइंड करने का, वो कर लीजिए तो बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया। तो हमने मान लिया कि हमें पास होने के लिए x प्रतिशत चाहिए थे। तो उसने 30% प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब 20 और मिल जाते तो x तक पहुंच जाता, x प्रतिशत आ जाते। और दूसरे ने क्या किया, 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, मतलब इसके अंकों में 20 अंक और माइनस करें तब ये उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों तक, प्रतिशत तक पहुंचेगा। मतलब इस 30 में हम 20 प्लस करेंगे तब हम x तक पहुंचेंगे, 40 में 20 माइनस करेंगे तब हम x तक पहुंचेंगे। तो क्या हो गया, देखिए कुल प्रतिशत कितना, 30 से 40 तक जाने के लिए कुल प्रतिशत कितना लगेगा, 10%। और अंकों में बात करें तो कुल कितना लगेगा, 20 ये और 20 ये, मतलब 20 टोटल 40 लगेगा। तो 10% बराबर 40 हो गया। तो सीधी सीधी इसकी ट्रिक ये होती है इसमें कि जो भी प्रतिशत हो उनको माइनस करो और जो भी अंक है उनको जोड़ दो और दोनों को बराबर लिख दो। 10% बराबर 40 हो गया। पूर्णांक मतलब कि परसेंटेज में हम बात करते हैं 100% की। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुणित 100 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 400। तो हमारा जो पूर्णांक हो गया वो हो गया क्या, 400 हमारा पूर्णांक हो गया है। ठीक है, ये तो हो गई पूर्णांक की बात। अब हम बात करें कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। तो पास होने के लिए हमें चाहिए थे 30% से 20 अंक ज्यादा, क्योंकि 30% प्राप्त करने के बाद भी 20 अंकों से फेल हो गया था। तो सीधा 10% बराबर हमारा आ गया था कितना, 40। तो पहले हम 30% बराबर याद कर लेंगे, 40 गुणित 30 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया ये, 120। 120 तो आ गया 30% बराबर, और उसको पास होने के लिए चाहिए कितने से, 30% से 20 अंक और, तो इसमें 20 और प्लस कर दिया। तो पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए थे, 140 अंक। अब पास होने के लिए प्रतिशत की बात कर रहा है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है, कितने अंक मिले, 140 अंक पास होने के लिए। कुल कितने अंक थे, कुल अपने अंक ये हैं 400, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो गुणा कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12 और 4 5 20। तो पास होने के लिए हमें कितने चाहिए थे, 35%। फिर से समझ लीजिए करते क्या है, अगर पूर्णांक निकालना हो, कुछ भी करना हो, ये तो हमें करना ही है क्या, जो भी प्रतिशत है उसको माइनस कर दो और जो भी अंक दिए दोनों को जोड़ दो और दोनों को बराबर लिख दो। 10% बराबर हमारा 40 आ गया। अब यदि पूर्णांक चाहिए तो पूर्णांक कितना, 100% होता है, 100% बराबर याद कर दिया। पास होने के लिए चाहिए तो पहले 30% ज्ञात करेंगे, उसमें 20 जोड़ेंगे, क्योंकि 20% कम, 20 नंबर कम मिले थे, तो 30% ज्ञात करके 20 जोड़ दिए। और अगर ज्ञात करना हमें कितने प्रतिशत चाहिए पास होने के लिए, तो पास होने के लिए कितने नंबर, ये कुल अंक कितने, ये इसको बटे में रखे और प्रतिशत के लिए 100 को गुणा कर दिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से बनते हैं परीक्षा संबंधी प्रश्न। जो क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब हम इसका अगला टाइप देखते हैं। अब यह है क्वेश्चन का 7वां टाइप, जो कि है मतदान संबंधी प्रश्न। और मतदान संबंधी प्रश्न में कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला टाइप तो यह है कि एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए और वह 900 मतों से हार गया। तो मान लीजिए एक उम्मीदवार ए है, दूसरा उम्मीदवार बी है। बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 40%। अब परसेंटेज में कोई भी चीज कितनी होती है, 100। तो ए ने 40% प्राप्त किया, तो ऑब्वियस सी बात है बी ने कितने प्राप्त किए होंगे, 60%। तो ए के हो गए 40%, बी के हो गए 60%। अब ए कितने मतों से हारा है,
900 मतों से हारा है, मतलब इन दोनों के जो बीच मतों का अंतर है वो 900 का है। तो मतों का अंतर संख्या में कितना हो गया 900, प्रतिशत में अंतर कितना 20%, मतलब कि 20% बराबर कितना हो गया 900। ठीक, समझ गए। मतों में अंतर कितना है 20% का, प्रतिशत में है 20% का, और संख्या में अंतर कितना 900 का, तो 20% बराबर 900 हो गया। तो हमें कितना याद करना है, कुल मत याद करना है। कुल मत मतलब कि 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 900 गुणित 100 बटे में 20, 20 पंचे 100, 9 पना 45, मतलब कुल मत हमारे हो गए 4500। ये कुल मत आ गए 4500। अब दूसरे ऐसे में क्या बन जाता है कि विजयी उम्मीदवार को कितने अंक प्राप्त हुए, सॉरी अंक लिख दिया था, मत। विजयी उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो विजयी उम्मीदवार को कितने मिले थे 60%। यहां से वही देखिए 20% बराबर कितना है 900 है, विजयी उम्मीदवार के ज्ञात करना, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा 900 गुणित 60 बटे 20, 20 तिहाई 60, 9 तिहाई 27 हो जाएगा। तो यह आ गया 2700, मतलब विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले 2700। अगर ये पूछ लेता कि जो दूसरा उम्मीदवार है बचा हुआ उसको कितने मिले, तो 40% बराबर ज्ञात कर लेते। चलिए कर ही लेते हैं। 20% बराबर कितना है 900, तो 40% बराबर कितना आ जाएगा 900 गुणित 20, सॉरी 900 गुणित 40 बटे 20, 20 दूनी 40, 9 दूनी 1800। तो ये कुल मत आ गए, ये विजयी उम्मीदवार के मत आ गए, ये हारे हुए उम्मीदवार के मत आ गए। तो ये हो गया पहला टाइप। अब इसी में देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि एक चुनाव में 8% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने 50% मत प्राप्त किए और वह 240 मतों से जीत गया, तो कुल मत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होता है, कुल मत तो हमारे पास हमेशा 100% होते हैं, कुल मत 100, अवैध कितने घोषित कर दिए गए 8, तो वैध कितने बचे 100 में से 8 माइनस कर देंगे 92। ठीक, अब समझिए 92 मत हमारे पास वैध बचे हुए हैं। अब 50% किसको मिल गए जीतने वाले उम्मीदवार को, तो हमने मान लिया जीतने वाला उम्मीदवार ए है, हारने वाला उम्मीदवार बी है, तो ए को मिले हैं कितने 50%, तो बी को कितने बचेंगे 92 में से 50 माइनस कर दिया क्योंकि 92 हमारे पास बचे थे, तो बचा कितना 42। अब देखिए ये 50% अंक मत प्राप्त करने के बाद कितने मतों से जीत गया है 240 मतों से, मतलब इनके बीच में जो मतों का अंतर होगा वो होगा 240। तो मतों का अंतर है 240, और मतों का अंतर प्रतिशत में कितना है 8% का। तो 8% में अंतर हो गया, संख्या में अंतर हो गया 240, दोनों को ले लिया बराबर। तो 8% बराबर हो गया 240, कुल मत होते कितने 100, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 240 गुणित 100 बटे 8, तो 8 तिहाई 24, 30 गुणित 100 कितना हो जाएगा 3000, ये हो गया आंसर। तो कुल मत हो गए 3000। वही किया, कुल मत थे 100, उसमें से अवैध मत हटा दिए तो वैध मत बचे 92, इसमें से 50 मिल गए जीतने वाले को, तो जो बचे कितने 92 में से 50 माइनस कर दिए 42 बचे। अब कितने से जीता था 240, मतलब इनके बीच में जो मतों का अंतर है वो 240 का है, तो संख्यात्मक रूप से 240 का है, और प्रतिशत के रूप में ये 8% का अंतर, तो 8% बराबर 240 रख दिया, 100% बराबर याद करना था, हमारा आंसर आ गया। एक प्रकार इसमें और बन जाता है मतदान संबंधी क्वेश्चन में, वो और देख लेते हैं। अब जो हमें इसमें तीसरा टाइप मिलता है वो कुछ इस टाइप से मिलता है कि एक चुनाव में 50,000 मत पड़े, इसमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 30% मत प्राप्त किए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखिए अब इसमें हमें करना क्या है, कुल वैध मतों से करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं दिया कि कुल वैध मतों का, उसने कहा था कि एक उम्मीदवार ने 50% प्राप्त किए, ऐसा नहीं लिखा था कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 50% प्राप्त किए। तो अब यहाँ वैध अवैध हमें देखना है, तो हमने क्या देखा कि कुल मत कितने थे 50,000, इसमें से अवैध कितने निकल गए, अवैध मत 10%,
इसमें से 10% निकाल दीजिए, तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो 5,000 में से 50,000 में से 5,000 निकल गए, तो कुल वैध मत आ गए। वैध मत कितने आ गए? 50,000 माइनस 5,000, तो कुल वैध मत हमें मिल गए कितने? 45,000 हमें वैध मत मिल गए। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहां क्या दिया हुआ है? कुल वैध मतों के 30% मत प्राप्त किए। तो दूसरे उम्मीदवार को समझ लीजिए आप, मान लीजिए एक उम्मीदवार ए है, ए को मिल गया 30%, तो बी को बचे कितने? 70%। वही हमारे पास हर चीज 100 होती है, ए को 30 में, तो बी को बचे 70%। तो दूसरे के हमें मत ज्ञात करने हैं। कुल मत कितने हैं? 45,000 वैध मत, और इसके 70% मिले हैं बी को। तो 45,000 का 70% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल, 4500 गुणित 7, 0 0 7 पन्ना 35 की 5 हासिल की 3, 7 चौके 28 और 3 31। दूसरे उम्मीदवार को मिले 31,500 मत। फिर समझ लीजिए क्या बोला? कुल मत थे, उसमें से अवैध मत हटा दिए हमने। अवैध मत हटा दिए, कितने आए थे? 5,000। 50,000 में से 5,000 हटा दिए, तो वैध मत आ गए 45,000। अब इसने कहा है कुल वैध मतों के 30%। अब हमें 50,000 से कोई लेने देना नहीं, वैध मत है 45,000, इसी से लेना देना है। एक उम्मीदवार को 30 मिले थे, तो दूसरे को कितने? ऑब्वियस सी बात है 70 मिलेंगे, और हमें दूसरे उम्मीदवार के मत ज्ञात करने, तो 45,000 का 70% निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया 31,500। तो इन टाइप के क्वेश्चन मतदान से बन सकते हैं। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। अब अगला टाइप है जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरीके से आते हैं कि एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है, और इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात कीजिए और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। 2 वर्ष बाद के लिए पहले देख लेते हैं। 2 वर्ष या कितने भी वर्ष बाद हो, जब भी पूछे कि इतने वर्ष बाद जनसंख्या होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यहां पर समझ लीजिए P क्या है? P मीन्स पॉपुलेशन, मतलब कि जो जनसंख्या दी हुई है, तो ये दी हुई है हमें जनसंख्या। R क्या है? R मीन्स होता है रेट, मतलब जिस दर से वृद्धि या कमी हो रही है, तो ये हो गया R। और T मीन्स टाइम, जितने समय बाद पूछेगा। यहां पर प्लस लगा हुआ है क्योंकि वृद्धि हो रही है। अगर बाई चांस की यहां कमी हो रही होती जनसंख्या में, तो यहां पर हम क्या लगाते? माइनस लगाते। तो चलिए पॉपुलेशन कितनी है? 1,76,400। 100 दर कितनी दी हुई है? 5। 100 और समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। तो ये हो गया 1,76,400। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 105/100 की घात 2। 5 से भाग दे देंगे 21 बार, ये 20 बार। तो फाइनली बचा क्या? 1,76,400 गुणित 21/20 की घात 2 है, मतलब ये 2 बार आ जाएगा। 21/20 गुणित 21/20, 0 0 से 2 0 कैंसिल। ये 2 दूनी कितना हो गया? 4। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, तो ये गया 441। और 21 गुणित 21 मतलब 21 का वर्ग, 21 का वर्ग भी होता है 441। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 194,481, मतलब कि 1,94,481। तो 1,76,400 है वर्तमान में। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 1,94,481। ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है। अगर 2 वर्ष पहले की जनसंख्या की हम बात करें, तो यही फॉर्मूला पलट जाता है, ये रेसिप्रोकल उल्टे हो जाते हैं, व्युत्क्रम। तो 2 वर्ष पहले के लिए फॉर्मूला होगा P 100/100 प्लस R की पावर T। सब कुछ वही है, 1,76,400। 100/100 धन 5 की घात 2, 76,400। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? वही 100/105, मतलब कि 20/21। तो 20/21 हमने 2 बार लिख लिया। 20/21 देखिए 21 का वर्ग कितना होता है? 441। अभी हमने देखा, ये कहा गया, ये 441। और अभी हमने 4 से भाग दिया था, तो यहां पर कितनी बार गया था? 441 बार।
मतलब इन दोनों से इसमें भाग देंगे तो भाग देकर देख लीजिएगा आंसर आएगा यहाँ पर 400। तो ये हो गया 400 गुणित 20 गुणित 20। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो। मतलब जो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या होगी वो होगी 1,60,000। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी बाद के लिए पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, पहले के लिए पूछे तो ये वाला फॉर्मूला। जनसंख्या में वृद्धि हो रही इसलिए यहां पर प्लस लगा हुआ है, जनसंख्या में कमी होती तो यहां पर माइनस लगा हुआ था। अब एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि चीनी वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आता है। अब देखते हैं चीनी वाला क्वेश्चन। ये कुछ इस टाइप से आता है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर 2500 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए और चीनी का पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल से ट्रिक बताने वाला, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा इसका। और एक बात यहां पर ध्यान देने वाली ये है कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उससे हमेशा नया मूल्य आता है। अगर पुराना मूल्य निकालना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बाद में बताता हूं। तो देखिए जो भी यहां पर दिया है 10% कमी तो 10%, और इस कमी से जितनी अधिक मिल रही है उसको बराबर में रख लीजिए। 10% कमी से 5 किलो अधिक मिल रही है तो दोनों को बराबर में रख लीजिए हमेशा। 10% बराबर 5 रख लिया तो कितना ज्ञात करना है? कुल हमारे पास हमेशा 100% होता है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणित 100/10। फिर से समझ लीजिए ट्रिक है ये। जो भी कमी दी हुई है 10% और जितना अधिक दिया हुआ है तो कमी को इसके बराबर रख लिया। 10% कमी दी थी, 5 किलो अधिक दिया था, दोनों को बराबर रख लिया। और कोई भी चीज हमारी 100% होती है तो 100% बराबर ये हो गया, मतलब कि हो गया 50 kg। कहने का मतलब है कि अब उसको कितनी चीनी मिल रही है? 50 kg। मतलब कि 50 kg चीनी उसको मिल रही है कितने रुपए में? 2500 रुपए में, जो ये दिए हुए हैं। तो 1 kg का मूल्य क्या हो जाएगा? 2500/50, जीरो कैंसिल, 25। तो 1 kg चीनी के जो नया वाला मूल्य है वो है 50 रुपए। तो नया मूल्य कितना आ गया हमारा? 50 रुपए। अब पूछ रहा है पुराना मूल्य। तो ये 50 रुपए हमें कब मिला था? जब हमने 10% कम किया था, मतलब 90% बराबर ही होगा 50, क्योंकि 100 से 10% कम किया था। तो 90% का मूल्य है 50 रुपए। अगेन 100% का मूल्य देख लेते हैं। 50 गुणित 100/90, जीरो से जीरो कैंसिल, यह आ जाएगा 500/9। इसको हल करेंगे तो 9 पना 45, 5 जीरो 9 पना 45, ऐसे चलता जाएगा। तो 55.5 रुपए पुराना वाला मूल्य आ गया। सीधी सी बात है, पुराना मूल्य ज्यादा होगा क्योंकि नए मूल्य में 10% की कमी हुई है, तो ये नया मूल्य कम हो गया। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने सारे टाइप आपको परसेंट के क्लियर कर दिए हैं। और जो टाइप अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा परसेंटेज का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के। तो जो भी क्वेश्चन रह गए हैं अभी, तो कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चन उस वीडियो में कवर हो जाएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।